मेरा भी दिखाई दे रहा है। मेरा कुछ नहीं है। चलो चलो खाली है। ये जितना जो बॉडी बिल्डर आप देख रहे हैं ना, खास ये मेरा बॉडीगार्ड होता तो मुझे काम करने में और भी आसानी होती, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, जब आप सच्चाई को दिखाना होता है ना तो हमेशा आपके पीछे में लोग लगे रहते हैं, मतलब जो गलत काम करता है। एक्चुअली अभी मैं मौजूद हूँ जो विनर जो जिम है ना, जो नाहरलगन जो ए सेक्टर में है, यहाँ मौजूद हूँ। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो विनर जो जिम जो ट्रेनर है, जैसे नबम अबू को आप देख सकता है, यहाँ हमको ऐसे खबर मिला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से सीख करके जो है अलग अलग डिसिप्लिन में नेशनल इंटरनेशनल में जो है कंपटीशन करने के लिए जाता है और जीत के भी आता है। बहुत खुशी की बात है। दूसरा जो है सबसे अच्छा बात है, हम लोग आज के दिन में बोलता है ना कि हमारे यंग जनरेशन जो है गलत रास्ता में जा रहा है, तो हम लोग एक तरफ से ये भी समझा जा सकता है कि ये जो जिम है ना, जो गलत रास्ता में भटक रहा है उसको जो है अच्छा दिशा दिखाने का भी आज के डेट में काम कर रहा है। यानी ऐसे बहुत सारे यंग जो मेरे भाई है वो जो है आज के डेट में यहाँ आ करके जो है अपना बदन को, शरीर को जो है फिट रख रहा है। तो इसका एक जीता जागता सबूत आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हालांकि अभी मैं कुछ इन लोगों से भी बात जानूंगा कि ये क्यों, किस कारण से ये लोग यहाँ पर काम करते हैं, या फिर क्यों आने वाला समय में जिम में, मतलब जो बॉडी बिल्डर को लेकर के, पावर लिफ्टर को लेकर के, या फिर कराटे को लेकर के ये लोग कहाँ कहाँ तक जाना चाहते हैं, उनसे भी हम लोग जानते हैं। हमको खबर मिला है कि ये भाई साहब जो है कराटे का है, ये जो है बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डर मतलब बॉडी से ही आप पहचान लेंगे। उसके बाद ये जो है पावर लिफ्टर, और इन सब का बॉस जो है आप देख सकता है, ये इन सब का बॉस है, मतलब ये सबको ट्रेन करता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी बॉडी ऐसे हो जाए, लेकिन समय नहीं होने के कारण से मैं नहीं सीख पा रहा हूँ। लेकिन आने वाला समय में ज़रूर यहाँ आ करके अपना बॉडी को ऐसे ही बनाऊँगा, और आपको अपना बॉडी ऐसे बनाना है तो आपको यहाँ आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राजा एंफो है। आप कौन सा डिसिप्लिन से? वैसे तो कराटे का हमको खबर मिला है, आप कराटे कब से कब तक सीखे थे? जी, मैंने कराटे स्टार्ट किया था 2010 में जी, तो अभी तक कंटिन्यू तो चल रहा है, बट अभी सोच रहा है कि प्लेयर बनाऊंगा। तो इसमें हम लोग का ये जिम जो है हम लोग को अच्छा एक चॉइस देता है। जैसे कि हम लोग अपना ट्रेनिंग तो करता है, मार्शल आर्ट्स है, हाथ पाँव वहाँ चलाता है, लेकिन हम लोग को साथ ही साथ पावर और स्पीड के लिए भी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए विनर जब हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी देता है यहाँ में कि पावर शावर बढ़ा सकने के लिए, और हमारा अबू भैया जो हम लोग को बताता है कि क्योंकि ये वेल ट्रेन है इसमें, तो हम लोग को बताता है कि इसमें कितना करने से कितना पावर बढ़ेगा इसमें स्पीड के लिए, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में स्पीड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए अबू भैया हम लोग को यहाँ में विनर जिम में बताता है कि कौन सा चीज़ को करने से पावर और स्पीड आएगा। तो इसका इस कारण से हम लोग यहाँ ये अपना वो मार्शल आर्ट हाथ पाँव तो वहाँ चला लेता है, यहाँ स्पीड और पावर के लिए इधर आता है हम लोग। जो एक्स्ट्रा कुछ सीखने के लिए मिलता है यहाँ? एक्स्ट्रा बोल के ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन बट स्पीड जो वेट ट्रेनिंग वगैरह है जो हम लोग वहाँ एफोर्ड नहीं कर पाता है, और वहाँ फैसिलिटीज़ भी, जगह भी नहीं होता है, तो यहाँ पूरा सब चीज़ अवेलेबल हो जाता है हर बॉडी पार्ट के लिए। तो वो हम लोग को बहुत यहाँ एक्स्ट्रा मिलता है विनर जिम की तरफ से। तो अभी तक आपने कहाँ कहाँ खेला? अभी तक मैंने बहुत सारा कंट्री, कुछ को तो मैं भूल गया शायद ना, ऐसे बहुत यूरोपियन, अफ्रीकन, एशियन, साउथ एशियन, पूरा ऑलमोस्ट 7-8 कंट्री या फिर 9-10 घूम चुका है। और इंडिया नेशनल लेवल में तो बहुत ज़्यादा जगह जा चुका है। कुछ को हम याद भी नहीं, अभी मेंशन करने से हम खुद ही भूल जाएगा शायद। तो अपना करियर में ये तो याद होगा कौन कौन सा गोल्ड मेडल कब मारा था, ये तो पता होगा आपको, ओलंपिक में या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल में कौन कौन से जगह में मारे थे आप? जी, अभी तक का मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो ये कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट है सीनियर का, जो 2018 में मैंने साउथ अफ्रीका में मारा था। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट में भी वही है कॉमनवेल्थ, लेकिन ये 2014 तब समय तो बहुत स्पोर्ट्स कम भी था ना, तो इंडिया में तब उस समय में मारा था। तो इसके हिसाब से तब इतना मीडिया फर्टिलिटी इतना नहीं था हमारे यहाँ, उसके कारण से इतना फेम कुछ लोग शायद मुझे जानते भी नहीं हो गया। लेकिन 2019 में मैंने जब एशियन चैम्पियनशिप में वर्ल्ड नंबर 1 को हराया था, जो कि वो उसने अगले साल ही वो अपने आप को वो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट तक वो अपने आप को बना लिया, तो उसे मैंने हराया था। बट सिचुएशन कुछ कभी कभी कहता है ना, लक भी थोड़ा डिपेंड करता है, तो शायद मेरा फर्दर नहीं हो पाया है। तो वो सब मेरा टॉप अचीवमेंट है। बाकी नेशनल लेवल में मेरा फर्स्ट नेशनल गोल्ड था 2013 में, उसमें मेरा फर्स्ट नेशनल भी था और उसमें मैंने नेशनल गोल्ड भी लिया था।
तो वो जो मेरा बहुत अच्छा एक हैप्पी मोमेंट था। तो बाकी इधर उधर इतना मेमोराइज़ नहीं है। तो अभी आप तो अपना करियर को साथ कुछ मतलब छोड़ दिए होंगे, लेकिन अभी आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि अपना क्लब बना करके। जी हाँ, मेरा अपना खुद का एकेडमी है, यंग फो कराटे एकेडमी। जो वहाँ के बच्चे को भी हम कभी कभी बीच बीच में यहाँ आबू में अपॉर्चुनिटी दिया है कि यहाँ अपना विनर जिम में थोड़ा फिटनेस स्पीड वगैरह के लिए लेके आओ, क्योंकि अभी जैसे कि मेरा लेवल इंटरनेशनल में है, वर्ल्ड लेवल में है, तो अभी हम आप वो टेक्निक अपने बच्चे लोग को दे रहा है ना, उस ताकि वो लोग हमसे आगे और जा सके, क्योंकि हम जितना तक नहीं गए, हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा और आगे जाए। तो वो पर्सन में हम पूरा एडवांस टेक्निक वगैरह सिखा रहा है, लेकिन हम लोग को फिर बीच में स्पीड और पावर तो चाहिए ही होता है। तो उसके लिए ये विनर जिम जो अबू में हम लोग अपॉर्चुनिटी देता है कि वो जब जब समय मिलेगा लेके आ जाओ और वेट ट्रेनिंग कराओ, स्पीड बढ़ाओ। तो अबू भैया पर्सनली गाइड करता है वो समय में हमें, तो इसके लिए हम विनर जिम और अबू भैया को बहुत थैंक यू, शुक्रगुजार करता है। चलो, अपना आपका आगे करियर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो ये कराटे का है, उसके बाद आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ ग्यामर नाइजू, और मैं वैसे तो मैं कुरुंग से बिलोंग करता हूँ, न्योपिन से हूँ, लेकिन बचपन से यहाँ करसिंग साहब में बंदर देवा में रहता हूँ। वो है। तो बॉडी बिल्डर, ये इसको बनाने का क्या मकसद है? क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है आप। सबसे पहले तो हेल्थ इज़ वेल्थ, बिना हेल्थ का आप कुछ नहीं है। तो मेरा फर्स्ट मोटो ये रहता है, मेरा हेल्थ ठीक रहेगा तो लाइफ में हम बहुत चीज़ कर सकता है। इंसान का कोई सीमा नहीं होता है। एंड अबू अच्छी को मैं थैंक यू करता हूँ, विनर जिम को थैंक यू करता हूँ। ये एक हम लोग को फेलिसिटेट किया है, जो ये हम लोग ग्रोइंग एथलीट के लिए ये एक बहुत हम लोग का बड़ा बात है, हम लोग को और मोटिवेशन के लिए। तो ऐसे में हम लोग को याद किया और आपने हमें हमेशा साथ दिया, विनर जिम ने हमें हमेशा साथ दिया, तो उसके लिए आई एम वेरी थैंक यू वेरी मच। आप पोस्ट एक बार दिखाए थे। तो अभी कुछ बॉडी बिल्डर को लेके आपने कहीं खेला है किसी कंट्री में या फिर किसी स्टेट में या फिर नेशनल कहीं खेला है आपने? सर वैसे तो मैं बॉडी बिल्डिंग करता ज़रूर हूँ, तो वो मैं अपने हेल्थ के लिए करता हूँ मेरा। और मैं ऐसे बोले तो मैं फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ और प्रीवियस ईयर का रोडीज ऑफ अरुणाचल हिल्स का विनर हूँ। तो मैं अपना पेज में अपना फ़िटनेस का दौरा ये अरुणाचल हो जो भी यूथ लोग को मैं मोटिवेशन देता हूँ कि आप लोग भी फ़िटनेस करो, आप लोग फिटनेस करो, फिटनेस बहुत अच्छा चीज़ है। तो मेरा से जितना हो सकता है मैं वीडियो बना के वो लोग को इन्फ्लुएंस करता हूँ, आप लोग भी फिटनेस में आओ, वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो सबसे निकल के फिटनेस में टाइम दो। फिटनेस बहुत बहुत सुंदर चीज़ है ये, जो आप लोग एक बार इसमें टाइम दे के देखो। घर में बैठ के कीबोर्ड का जो कमेंट्स मास्टर मत बनो, फील्ड में उतरो, क्योंकि बहुत देखता भी है जो कमेंट्स कर करके कमेंट्स मास्टर बन रहा है, तो वो लोग से हम एक ही चीज़ बोलेगा, ऐसे करके खुद को ही आप वो कर रहे हैं, झूठ मार रहा है। तो ऐसे ना करके ये फील्ड में उतरो, हेल्थ इज़ वेल्थ, इसमें आप आएगा तो बहुत सा चीज़ अचीव होगा, डैम श्योर। बिल्कुल, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में आपसे बहुत लोग जो इंस्पायर होकर के, मोटिवेटेड होकर के आपके जैसे शरीर बनाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि मतलब बोलता है ना, जो अपना शरीर को जब ठीक रखता है तो वो आपके लिए पैसा ही है। मतलब कि हेल्थ इज़ वेल्थ जिसको कहा जाता है, जिसे भाई साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका हेल्थ शरीर ठीक रहेगा तो आप कुछ भी काम कर सकता है। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिगा काय है, मैं लोअर सियांग से बिलोंग करता हूँ। आप कौन सा डिसिप्लिन से हैं? पावर लिफ्टिंग। तो पावर लिफ्टिंग को लेकर के आपने कहीं कंपटीशन में अभी तक भाग लिया? मेरा पावर लिफ्टिंग को लेके अभी तक का हाईएस्ट अचीवमेंट रिसेंटली ये फरवरी में मेरा इजिप्ट में मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, उसमें मेरा 2 गोल्ड मेडल था। हाँ जी। तो यहाँ मतलब एक जो आपका ये विनर जो जिम है, इसमें आपको सीखने का क्या मिलता है और आपको दूसरा लोगों को यहाँ क्यों आना चाहिए, क्यों इसको मतलब अबू का यहाँ आकर के सीखना चाहिए, आपको क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ क्यों आना चाहिए, अगर वो पूछा जाए तो मिस्टर अबू ही इज़ ऑलरेडी रिनाउंड फॉर हिज बॉडी बिल्डिंग, और साथ ही साथ जिम का माहौल भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। एंड ही हिमसेल्फ वो खुद भी हम लोगों को गाइड करता है कि आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। ये बाकी जिम में ये देखने को नहीं मिलता। मैं कैपिटल रीजन का ऑलमोस्ट सब जिम में मैं विज़िट कर चुका हूँ पर्सनली, और तो जितना अभी तक विज़िट करके देखा है उसमें से दिस इज़ डिफरेंट। आपका जैसे कि पावर लिफ्टर्स लोगों को पता होगा, जब आप वेट लिफ्ट करता है आप वेट ड्रॉप करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट होता है वो। तो कई बार जिम में क्या रिसेप्शनिस्ट हो गया, जिम ओनर हो गया,
उसको दिक्कत होता है उस चीज़ से। लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ नहीं है। कोई भी पावर लिफ्टर से, आप कोई भी एथलीट है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आपका सप्लीमेंट अगर कहा जाए अपना परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे। एंड देन ऑब्वियसली ट्रेनिंग के लिए स्पेस अच्छा खासा है। चलिए, आप आने वाले समय में आप खुद आगे सीख करके, और आप तो सीख ही रहे हैं, उसका दूसरों को भी सिखा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में आप अरुणाचल के नाम को रोशन करेंगे। और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये है पावर लिफ्टर। तो ये एक भाई है, इनसे हम लोग थोड़ा जानते हैं, क्योंकि अभी ये लोग नया सीख रहे हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो समाज में खुद को बदलना चाहते हैं, तो उनमें से ये भाई लोग हैं जो मतलब अभी अपने समय को यहाँ पर बिता रहे हैं। हालांकि पहले अपना अलग दिशा में जा रहे थे, तो उस दिशा को छोड़ करके अभी जिम में खुद को मतलब समय दे रहे हैं, मतलब अपना शरीर को ठीक रखने के लिए, और जो गलत काम होता था उसको छोड़ने के लिए यहाँ पर ये लोग भाई जो है अभी ये जिम में शामिल हुए हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मिदम गपक है, कहाँ से हो? दापोरिजो से। आपको क्या यहाँ आके अच्छा लग रहा है? हाँ, ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू अबू अच्छी को, जो हम लोग को अप्रिशिएट करने के लिए, फेलिसिटेट के लिए बुलाने के लिए, और उसके बाद हम लोग का रिकवरी में हम लोग को रहने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। एंड हम भी रिसेंटली यहाँ एडमिशन किया है, 10 days समथिंग हुआ है, तो अच्छा लगा यहाँ ज्वाइन करके अभी इनिशियल पीरियड में, और आगे जाके होप करते हैं और ये चीज़ को कंसिस्टेंटली ले जाएगा। और आप अपने दो युवा साथी हैं जो हमारे यंग जनरेशन है, जो आपके उम्र के हैं और आपसे छोटे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहता है कि जिम जैसे में जा करके अपना समय को क्यों बिताना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये बोलेगा कि कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। अगर आप उसको डेडिकेशन का साथ और डिटर्मिनेशन का साथ करने से कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो नशा से दूर रहना भी, ये भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। आप बस खुद को टाइम दो, तब अगर आप खुद को टाइम देगा तब आप रियलाइज़ करके तब आप खुद में जो चीज़ लेके वो चीज़ का ऊपर आइडेंटिफाई करके उसका ऊपर वर्क करेगा। तो वही है, अभी जितना भी यंग है, जो मेरा एज का है, जो भी है, तो सबको हम बोलता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल है। वही है कि एंड पेरेंट्स लोगों को भी ये बोलेगा कि कभी बच्चा को ये अगर वो नशा में घुस गया बोल के ये सब करके हार मत मान जाओ, क्विट मत हो जाओ। उसको एक चांस दे के देखो, ट्रीटमेंट दो रिहैब सेंटर में, जहाँ आपको लव एंड केयर गाइडेंस मिलेगा, जहाँ आपको एडिक्शन का नॉलेज अवेयरनेस मिलेगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसमें। आप खुद रिहैब सेंटर में अपना को आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम भी ऐसे करके ये निर्जुली सेरेन रिहेबिलिटेशन सेंटर से खुद को चेंज कर सका है। खुद को अभी चेंज करके अभी मेरा 2 years होने वाला है। हम विदाउट एनी मूड अल्टरिंग सब्सटेंस लेके, कुछ भी चीज़ नहीं लेके, एंड एवरी टाइम खुद को हम जितना सकते बिजी रखने का ट्राई करते हैं। सो इसलिए अभी हम यहाँ जिम भी ज्वाइन किए, खुद को एवरी टाइम पुश करने के लिए, एनकरेज करने के लिए। वही है सर, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आने वाला समय में अपने लाइफ को खुद सेट करेंगे, खुद बनाएंगे, और गलत चीज़ों को आप फिर से इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। तो ये है, तमाम ऐसे लोग हैं, क्योंकि यहाँ से सीखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम तो किसी भी ड्रग्स या फिर दारू को आगे बढ़ाने के लिए हम उसको इंकरेज तो नहीं करते हैं, लेकिन जो ऐसी चीज़ों को छुटकारा पाने के लिए, जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो उनको भी लोगों तक पहुंचाया जाना बहुत ज़रूरी है। जो कि आज के डेट में यहाँ पर जो विनर जिम में जो काम कर रहा है, मैं तो उम्मीद करूँगा कि विनर जिम में ऐसे तमाम जो युवा है जो आज के डेट में जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आकर के अपना समय को यहाँ बिताना चाहिए, जो कि आपको हो सकता है कि आपके जीवन को बदलाव करने में ये कुछ सहायता आपको करे। तो उम्मीद करूँगा कि यहाँ आपको आना चाहिए। हम यहाँ के जो ओनर हैं, जो नाबम अबोस है, जो कि मेरा कास्ट बॉडी जो गार्ड है, उनसे हम लोग थोड़ा सा बात जानते हैं, क्योंकि ये भाई साहब जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अच्छा काम करने वालों को जो है आगे बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। अब वो आपको टीम अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू अच्छी, थैंक यू सो मच। बहुत कम समय आपसे चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे भाई से बात कर लिया है। तो आपने बहुत अच्छा एक जिम खोला है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है आज के डेट में कराटे बोलो, बॉडी बिल्डर बोलो, या फिर पावर लिफ्टर बोलो, या फिर जो गलत दिशा में जो लोग जा रहे थे, वो लोग आपके साथ संपर्क करके अपना लाइफ को बना रहे हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, हम तो यही करेगा, हम तो दिल सबके लिए खुला है। जो मेहनत करेगा, जो सच में करना चाहता है, हम उन्हों के लिए, सबके लिए हमेशा मेरा दिल खुला है। और हम खुद भी मेहनत करने वाला आदमी है, और इसलिए ये सब चीज़ हमको ज़्यादा अट्रैक्शन करता है, मतलब मेरा दिल को छूता है जो मेहनत करता है। और जैसे कि
ऐसे करके। ये भी मेरा एक स्टूडेंट है, ये एक मैकेनिक है, गाड़ी बनाता है, लेकिन इसका अचीवमेंट्स आप देखेगा तो इसका भी बहुत अचीवमेंट्स है। मिस्टर अरुणाचल ये बन चुका है। उसके बाद नाम इसका नाम रियाजुद्दीन है। रियाजुद्दीन है, कसार सिलचर से हूँ। जी सर। तो ये लोग मेहनत करता है। तो मेरा बात सुन के ये लोग अभी अपना करियर बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम सोचते हैं और आगे जाओ, और हम भी बढ़ेगा। हम बोलते हैं साथ में चलो, साथ में बढ़ेगा, साथ में करेगा, मिल बात के दुनिया का दुख तकलीफ को एक साथ दूर करेगा, वही चाहता है। तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट जो डिसिप्लिन का जो है बहुत लोग सीख रहा है, तो इसको एग्जैक्ट मोटिव क्या है यहाँ सीख करके? मतलब क्या आने वाला समय में नेशनल, इंटरनेशनल या फिर कहीं अलग जगह में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सिखाते हैं या फिर कैसे करते हो? मतलब अच्छी ऐसा है कि मतलब ये चीज़ जो कि ताकत बहुत ज़रूरी होता है। ताकत तो ये हम लोग जो करते हैं ताकत का चीज़ करता है। तो इन लोगों को एक्चुअली प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब ताकत कैसे लगाना है, क्या खाने से ताकत बदन में आता है, कौन से वो चीज़ को जानना है। क्योंकि हम लोग का बहुत लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है। खाना पीना कैसे खाना है कोई तो तौर तरीका नहीं होता है, तो मालूम नहीं होता है कब क्या खाना है, कैसे खाना है। तो हम लोग सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, जिसको फॉलो करके हम लोग खा पी के बॉडी को एग्जामिन करके, हम लोग इतना साल से 13 ईयर्स हो गया ये फील्ड में अभी हमको, तो बॉडी बिल्डिंग 13 ईयर्स हो गया। तो ये फील्ड हम लोग ऐसे करके हम लोग अपना खुद मतलब नॉलेज को बढ़ाता है। तो वही चीज़ हम इन लोग को सिखाता है कि ऐसे बाइक खाओ तो आपका जॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे खाओ तो आपका लीवर अच्छा रहेगा, ऐसे खाओ तो आपका हड्डी मजबूत होगा, मसल निकलेगा। तो वही चीज़ हम इन लोग को सिखाता है। फुल्ली प्रैक्टिकल है, इसीलिए लोग आते हैं यहाँ पे। उन लोग वही सीखने के लिए आता है। तो मतलब तमाम जो यूथ है, मतलब ईटानगर, नाहरलगुन, न्यूजुली, बंदरदेवा, कहीं दोईमुख का, उन तमाम लोगों को मतलब यहाँ अगर आपके यहाँ पर आना चाहे तो उसको कैसे कांटेक्ट करेगा और आपके यहाँ पे क्यों आना चाहिए? यहाँ पर अभी एक कहावत है, सीखने के लिए तो चांद से भी चला जाएगा ना। तो हाँ, तो चांद में भी चला जाएगा। तो एक यहाँ तो कोई बराबर, सबका पास गाड़ी है। हफ्ता भर में भी आने के लिए, एक महीना आने के लिए भी कुछ नहीं। कल जब यहाँ में जिम नहीं था, हम यहाँ से 3 साल हम ईटानगर जाके करता था हम, तब मेरा जिम यहाँ में नहीं रहता, पहले का बात है। अब ईटानगर 3 साल लगातार हम यहाँ से गया, ऐसे करके जाता था, सीखने के लिए जाता था। अभी जब खुद का जिम खोला था, यहाँ में हम सेटल हो गए। कुछ नहीं, सीखने के लिए आप आओ तो हम सिखा देगा। सीखने के लिए तो चांद से भी जाना है, कुछ नहीं। चलो बेस्ट ऑफ लक, आप ऐसे ही काम करते रहिए आप। होगा अच्छी, थैंक यू। और आपको भी थैंक यू अच्छी सो मच आप आने के लिए। और आपका हम बॉडीगार्ड बनेगा, मालूम बाद में पर्सनली बात करेगा हम लोग। चलिए, तो ये भाई साहब से थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि आप सिलचर से हैं, तो यहाँ सीख के आपको मतलब आपका बदन में कौन सा बदलाव आया? ये तो देख ही रहा है, फिर भी आपको क्या लगा? जी, बहुत मेरा लेग्स में कमी था, जो उसी को अब वो सर ने हमको मतलब उसका ट्रेनिंग को मतलब ऐसा करने से चेंज आएगा बोल के सिखाने का कारण से बहुत चेंज आया। मेरा बैक शोल्डर में भी बहुत कमी था। इससे पहले हम 2019 में मणिपुर में मैंगलम तोम्बी सिंह का अंदर में कोचिंग करता था। उसके बाद फाइनेंशियल इशू होने का वजह से हम छोड़ दिया था। एक दिन अबू सर जो गैरेज में उसका गाड़ी बनाने आया था, तब वो मेरा बदन को देख के उसी ने बोला था आप बॉडी बिल्डिंग करता था क्या? हम बोला था सर हम किया था, अभी तो फाइनेंशियल इशू होने का कारण से हम छोड़ दिया। अभी करना तो मन है, अभी कर नहीं सक रहा है पैसा का कारण से। उसी ने बोला है कि मेरा एस सेक्टर नाहरलगुन में जिम है, विनर जिम बोल के, वो आप उसी पे आ जाइए, हम सिखा देगा। जितना आप पैसा खर्चा कर सकेगा उसका हिसाब से हम आपको ट्रेन करेगा बोल के। उसके बाद यहाँ आके मेरा वजन का कमी जितना है, मसल कमी को उसने सिखा के उसका अंदर गाइडेंस में मैंने बहुत वो किया है, मसल को भी ग्रो किया। उसके बाद उसका गाइडेंस का अंदर मिस्टर अरुणाचल खेला 2019 दिसंबर में। 65 कैटेगरी में हम गोल्ड मेडल मिला, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन में सेकेंड रनर अप हुआ। उसके बाद फिर दिसंबर 26 को मिस्टर आसाम में क्लासिक फिजिक में हम 65 कैटेगरी में गोल्ड जीतने मिला। उसके बाद फिर चैम्पियन ऑफ चैम्पियन क्लासिक बॉडी बिल्डिंग मिस्टर आसाम भी अबू सर की वजह से हम जीत पाए। तो ये कितना महीना में बना ये बॉडी? ये हम स्टार्टिंग में तो 2018 अगस्त से शुरू किया था। उसके बाद हम 2020 तक करके 2020 से 2023 का नवंबर तक जिम को छोड़ के रखा हुआ था। उसके बाद एक दिन अबू सर जो हमको जिम में मिला था, उस कारण से वापस आके मतलब अभी 1.5 साल होने वाला है, 1.5 साल में बना। चलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो ये देखो, ओए मेरा तो कुछ नहीं है, देखो ये देखो। अच्छा अभी आप बताइए मेरा बॉडी कितना महीना में बनेगा आपका जैसा बताइए? 5 महीना। 5 महीना? हाँ श्योर। चलो 5 महीना में मेरा बॉडी बन जाएगा इनका जैसे।
तो ये था तमाम जो है यहाँ का क्रू मेंबर भी कह सकते हैं, यहाँ का स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन का। बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी यहाँ आना चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम में जो कि अलग अलग क्षेत्र डिसिप्लिन के लोगों को यहाँ पर फेलिसिटेट किया गया, उसमें तेची इब्राहिम पहुँचे थे। उन्होंने इन बच्चों के बारे में क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। विनर जिम में आज एक बहुत बड़ा शख्सियत, हम लोग अरुणाचल प्रदेश की जब जिक्र करते हैं तो ओलंपिक और वेट लिफ्टिंग जैसे मतलब जो स्पोर्ट्स जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाने वाले इब्राहिम तिच्ची मेरे साथ मौजूद है। उनसे हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि सर को लगभग अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे लोग जानते हैं, खासकर जब स्पोर्ट्स क्षेत्र की जब बात करते हैं इनको बहुत लोग जानते हैं। सर, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ पर बहुत एक अच्छा कार्यक्रम रखा गया है विनर जिम में, मतलब कि ऐसे बच्चे जो इस विनर जिम में जो लोग ट्रेंड होकर के अलग अलग जो क्षेत्र में मतलब खेलने जो जाता है उसको जो फेलिसिटेट किया गया है, इसके बारे में कुछ कहेंगे सर? ये first of all, I really congratulate Nava Mabo, who is the third Mr. Arunachal winner, or he is a winner in national bodybuilding championship also, especially in a journal in Eastern India. So he has invited me here to felicitate some of the achievers here, and I came to know that in his gym there are so many athletes, even from football, karate, and the judo, and also from this rehab. कोई रिहेब से भी आया हुआ है ये बच्चा सब, उसको देख के रियली इसे टच्ड मी। ये एक साधारण जिम नहीं है, एक ये हीलिंग सेंटर है। मैं हमको ये लग रहा है, तो मैं बच्चा सबको वही सजेस्ट किया था। ये इंडिया में बहुत सा बॉडी बिल्डर सब ये गलती चीज़ खा के बॉडी बिल्डर ऑर्डिनरी बॉडी बिल्डर भी अपना ये सप्लीमेंट को गलती चीज़ जो अपना बॉडी को बनाने के चक्कर में ख़राब चीज़ खा के बहुत सा एक्सीडेंट मरने वाला भी है। क्योंकि यहाँ में मैं देखा है उल्टा है, उल्टा रिहेब से आके यहाँ रिफॉर्म होने के लिए उन लोग बहुत अपना बॉडी को सेफ में ले बना रहा है। ये बहुत अच्छा बात है। और रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन जो ये यहाँ में करके उसका उन लोग का क्या वो फ्यूचर है ना, बॉडी बिल्डिंग में बहुत सा फ्यूचर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडी बिल्डिंग को रिकॉग्नाइज किया गया है। अभी का जो इंडियन का बॉडी बिल्डर का प्रेसिडेंट प्रेमचंद डोगरा, वो अर्जुना अवार्डी है। इंडिया में हाईएस्ट जो एथलीट प्लेयर को अर्जुना अवार्डी दे देता है, वो ही इज द प्रेसिडेंट बॉडी बिल्डर अर्जुना अवार्डी है। और जो यहाँ से नेशनल में जाएगा, मेडल मिलेगा, अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर बाहर जाएगा, उन लोग के लिए गवर्नमेंट जो 5% कोटा दिया गया है, उनको जॉब मिलेगा यहाँ से ना। वो सिर्फ नहीं है, ये एक जॉब तो एक सेकेंडरी हो जाएगा। ये ही सिर्फ बॉडी बिल्डर, ये भी गवर्नमेंट नौकरी मिल के बैठा हुआ है। तो मेन चीज़ जो है, जो आजकल इतना ड्रग एडिक्टेड है घर घर में। अभी हम लोग कॉलोनी नहीं बोला, हर घर में ड्रग एडिक्ट मिलता है। और अगर जो ड्रग एडिक्ट नहीं होता और दूसरे एडिक्ट में घुस के वो है मोबाइल देखना। मोबाइल भी एक एडिक्ट, बहुत बड़ा एडिक्ट है। कोई शहर में तो जो एडिक्ट करने वाला उसको भी रिहेब में भेज देता है। अगर बच्चा को माँ पिताजी अगर ऐसे जिम में एटलीस्ट 1 घंटा के लिए भेजने से वो चीज़ से उन लोग को डाइवर्ट करेगा। मैं ये सोचता है सर। एक शॉर्ट में मतलब आपके दौर में और आपके आज के दौर में, क्योंकि उस समय आपके दौर में मतलब ऐसे फैसिलिटीज़ कम हुआ करता था, तो आज के दिन में बहुत सारे ऐसे जिम्स खोल गए हैं जहाँ पर हमारे बच्चे आराम से सीख सकते हैं। आपके दौर और अभी के दौर को तुलना करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं? ये हम लोग 2012 में शुरू किया था अरुणाचल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में। फर्स्ट हमारा पास में सिर्फ 2 बॉडी बिल्डर सिर्फ था। और ईस्टर्न इंडिया बॉडी बिल्डिंग तेजपुर में हो रहा था। मैं बॉडी बिल्डर सारा अरुणाचल नहीं मिला है। और तकर कॉम्प्लेक्स में वो समय में 2 लड़का घूम रहा था। एक नाम भूल गया, एक सुभाष बोल के एक याद नेपाली लड़का, एक निशी लड़का था हमारा इस कमिंग से। दोनों को मैं बोला आप चलो बॉडी बिल्डिंग बोल के चलो बोला। उन लोग बोला नहीं जाएगा। मैं ट्रैक सूट खरीद कर दिया बोला, तब उन लोग मान गया। तो मैं अंदर घुस के 2 ट्रैक सूट खरीद करके, और आइजैक देव वर्मा बोल के मेरे सेक्रेटरी था, हम दोनों लेके उसको मेरा स्कॉर्पियो में डाल के हम लोग उसमें तेजपुर में फर्स्ट टाइम वो किया था। और उसका बाद में नेक्स्ट ईयर में हम लोग
ये किया था आपका ईस्टर्न इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप और फर्स्ट अरुणाचल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप हम लोग ऑर्गेनाइज किया था ये नाहरलगुन में। तभी अच्छा रिस्पांस आया था और तब बच्चा सब तो ऐसा जैसा नहीं है अभी तो देखो सब बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा हो गया। जिम भी सारा अरुणाचल में 10 तो भी जिम नहीं था उसमें, 2 जिम था किंतु उसमें कोई भी जिम में नहीं जाता था। और नाहरलगुन में एक सरकार का एक जिम था, वो उसमें तो आता ही नहीं था, पूरा जिम से पूरा रास्ते होके बैठा था ना, उसको हम लोग रिपेयरिंग करके जिसका पास पैसा नहीं था हम लोग उसको करवाया था। वही अभी तो बहुत आगे बढ़ गया और हर साल में हो रहा है, ये बहुत अच्छा बात है। और मैं अरुणाचल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर साल में बॉडी बिल्डिंग एकदम टाइम पे करवा लीजिएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी करवा लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट स्टेट होने का आगे में डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में करवा लीजिएगा, तो इसका बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करके सो स्टेट में उन लोग एक दूसरे को कम्पीट करना, तब अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो यहाँ मिलेगा तब नेशनल में हम लोग बेच सकता है। वही है। आपके मुताबिक अबो का ये जो विनर जो जिम ये है, ये आने वाले समय में बहुत बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब अगर ऐसे ही मतलब सही ढंग से कराएगा तो हमारे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स यहाँ से निकल सकता है। और यह केवल बॉडी बिल्डर्स ही नहीं, अलग अलग जो क्षेत्र का भी लोग बच्चे सीख रहे हैं, तो अपना मतलब डिसिप्लिन में मतलब बहुत अच्छा नाम कमा सकता है। आपको क्या लगता है? जी हाँ, अबो ही हिमसेल्फ एग्जाम्पल है। वो अबो का सक्सेस को मैं अबो को देने नहीं सकता। अबो का सक्सेस को उसका आदमी बोलता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल देयर इज ए वुमेन बोलता है ना, उसका पीछे में उसका माँ है। हाँ, उसका माँ है। आई रियली इसका सक्सेस को उसका माँ को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो बड़ा कंपटीशन में आप तो देखा हुआ बॉडी बिल्डिंग वेब सीरीज चौथा सा जंगिया पहन के खड़ा होता है ना सब, तो उसका माँ जो शर्म धर्म को छोड़ के उसका बेटा का पीछे पड़ के पूरा इतना उसमें पुरुष था ना, पूरा छोटा सा ये वो अंडरवेयर पहन के उसे शर्म धर्म करके फोकस कर अपना बेटा को फोकस करके आगे बढ़ाने के चक्कर में करने के चक्कर में पूरा उसको ये आके बॉडी में वो पेंट कर देता है। क्योंकि शो को होने का आगे में बॉडी को आपको ब्राउन कलर में वो करता है। वही माँ उसको उसका माँ को वही मैं देखा है, इतना डेडिकेटेड, इतना सिंसियरिटी, उसका वजह से अब वो आज ये शेप में आ गया। और ये जिम तो बहुत पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जिम अरुणाचल में है। जो बच्चा इसका लोकेशन नहीं जानने वाला, ये आपका नाहरलगुन ए सेक्टर में है। और आइए, ये से वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर है। अभी गवर्नमेंट में भी ऑब्जर्व है, इन गवर्नमेंट भी उसको उसका सिंसियरिटी, उसका वो टैलेंट को देख के उसको गवर्नमेंट भी उसको अभी ये ट्रेनर बना, बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनर बना कर रखा है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। पायालिंग सर, थैंक यू। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, Messi scores! Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.